तो जैसा करेंगे इस सृष्टि में वो मिलेगा, चाहे कोई भी आदमी हो, राजा हो, रंक हो, धनी हो, गरीब हो, साधु हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी यहाँ जो करता है उसका रिटर्न वैसा ही मिलता है। आप अपने खेत में गेहूं बोएंगे, अभी अब बोना शुरू कर देंगे आलू गेहूं, तो मार्च के बाद अप्रैल आदि में आप क्या काटेंगे? गेहूं ही काटेंगे। धान बोए थे, धान काटे। कोई आदमी कहे कि हम अभी गेहूं बो देते हैं और अप्रैल में हमको धान काटना है, संभव है? गेहूं बोएंगे तो खेत से गेहूं ही काटेंगे, धान नहीं काट सकते। अगर दरवाजे पर आपने बबूल का पेड़ बो दिया है और आप सोचेंगे कि 2-4 साल के बाद हमको बढ़िया मालदह आम खाने को मिलेगा, तो मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो पैर में कांटे ही गड़ सकते हैं, फल खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फल बोया है तो फल मिलेगा। तो जो आप आज करेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने पिता के साथ कुछ कर रहे हैं गलत, वो आपके बच्चे से मिलेगा। अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं और बच्चे को सही संस्कार दे रहे हैं, तो फिर आपकी भी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, दुखद नहीं रहेगी। और क्या चाहिए जीवन में? मृत्यु तो सबकी होगी, कोई यहाँ रहने नहीं आया है। साहब तो कहते हैं, यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है, गृह संपत्ति में तू मत भूले, यह सपना की माया है, यह संसार सराय मुसाफिर। सदगुरु कहते हैं ये तो सराय है, ये जगत पूरा मुसाफिर खाना है। हम आए हैं, चले जाएंगे, जाना है। पर क्या रोते रोते जाना है? पछताते पछताते जाना है? रोते रोते जन्म जरूर हुआ है, पर ऐसा कर्म मत करिए कि रोते और पछताते जाना पड़े। जन्म लेते समय रोना मजबूरी थी, आप उस समय शिशु अवस्था में थे, वो आपके हाथ में नहीं था। पर ऐसा कर्म पुनः मत कर जाइए कि मरना भी रोते रोते हो। सदगुरु कहते हैं फिर आप समझना आपने शरीर को खो दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए यह सत्य है कि मृत्यु होगी, यह सत्य है कि शरीर विनशेगा। शरीर मिट्टी पानी आग हवा का जोड़ है, ये बिखरेगा। लेकिन ऐसा कर्म मत कर जाइए कि रोना पड़े। इसलिए आज जीवन को सजाइए और जीवन में रो के नहीं जाना है, आनंदित होके जाना है। जन्म के समय साहब ने कहा ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कहते हैं जब जन्म लिए मजबूरी थी कि आपके जन्म पर परिवार के लोग हंसे थे, थाली बजाए थे, ताली बजाए थे कि वाह हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हुई। बेटा का जन्म हुआ तो और ज्यादा खुशी हुई। अब तो लगभग बेटियां भी जन्म लेती है तो पिता खुश होते हैं, पर कई बार दुखी हो जाते हैं कि दहेज देना पड़ेगा। दहेज की कुप्रथा आज भी बिहार को अपने समझिए कि वो काल की भांति खाए जा रहा है। ये बहुत बड़ी कुप्रथा है जो गलत है। हमारे जो भी महापुरुष हुए, जो भी भगवान हम जिनको मानते हैं, कहीं कोई दहेज की चर्चा नहीं है। न राम जी के शादी के समय दहेज की बात हुई, न शिव जी की शादी में दहेज की बात हुई। हम उन्हीं को मानते हैं, संसार उनकी पूजा करता है। लेकिन आज अगर शादी की बात आए तो तुरंत जो बेटे का बाप है वो कहता है नहीं इतना तो लगेगा। ये कुप्रथा है और गलत है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो आप खुश होते हैं, बच्चा रो रहा होता है। अगर बच्चा जन्म लेते ही नहीं रोए तो आप दुखी हो जाते हैं, पता नहीं स्वस्थ है कि नहीं, गूंगा तो पैदा नहीं हो गया। फिर रुलाया जाता है, उसको हिला डुला करके फिर आप उसको रुलाते हैं, और जब वो रोने लगता है तब आप खुश होते हैं कि वाह
अच्छा ठीक है। तो साहब ने क्या कहा, जब हम पैदा हुए जग हंसे, अर्थात संसार के लोग, परिवार के लोग हंसे और हम रोए, हम रोए। मजबूरी थी, पर सदगुरु कबीर कहते हैं पर अब ऐसा ना हो। अब जीवन ऐसा जीना, संसार में इस भांति जीना कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, कि आपका कर्म ऐसा बन जाए, आपका जीवन ऐसा बन जाए कि जब आप जाएं तो संसार के लोगों के आंखों में आंसू हो। कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान करनी हो तो किसी के यात्रा में शामिल हो जाइए, अंतिम यात्रा में। एक व्यक्ति ने कहा कि एक अर्थी जा रही है, ये आदमी स्वर्ग जाएगा कि नरक, अच्छा है कि बुरा? कहा रुको बताते हैं। वो चला गया, उसके अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। तो सभी लोग बात कर रहे थे, अच्छा हुआ ये मर गया, बड़ा कांटा था समाज का, हर किसी के जीवन में एकदम अंधियारी फैला दिया था, जहां देखो वहीं तांडव करता था, उत्पात मचाता था, नफरत में जीता था, घृणा में जीता था, किसी को भी मारता था, पीटता था, छीनता था, माँ बाप को लात मार दिया। अच्छा हुआ चल गया, और जीता तो न जाने और कितना पाप करता। कोई दुखी नहीं था, सबके चेहरे पर शांति थी कि अच्छा हुआ ये कांटा चला गया। वो आदमी आया, कहा ये आदमी नरक जाएगा। कहा कैसे? कहा इसके अर्थी में, इसके यात्रा में कोई रो ही नहीं रहा है, सब खुश है। अच्छा? कहा क्योंकि इसका कर्म ही गलत था, और जिसकी यात्रा में आदमी खुश हो, जिसके जाने से समाज खुश हो जाए, समझ जाना वो नरक जाएगा। जिसके आतंक से समाज आतंकित है, तो समाज तो चाहेगा कि आदमी गुजर जाए तो कोई हर्ज नहीं, वो मरने की कामना ही करेगा आदमी। अगर हमारे जीवन में घृणा है, नफरत है, चोरी है, लालच है, दूसरे को डराने का भाव है, तो समाज भीतर भीतर यही तो चाहेगा कि अच्छा हो ये आदमी टपक जाए। तो उस वहां लोगों ने कहा कि नरक गया होगा, क्योंकि इसका कर्म बढ़िया नहीं है, ये सताया है जीवन भर, पीड़ा दिया है लोगों को, इसके वजह से कितने लोगों के आंखों में आंसू रहे हैं, इसलिए स्वर्ग तो नहीं जा सकता। एक दूसरी अर्थी निकली, कहा ये कहां जाएगा? कहा पता करते हैं। अर्थी में शामिल हो गया, अंतिम यात्रा में गया। वहां लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था, हर समय दीन दुखियों के लिए खड़ा रहता था, कोई द्वार पर चला जाए किसी को निराश नहीं करता था, शुद्ध वैष्णव जीवन था, पवित्र जीवन था, दीन दुखियों पर सेवा, दीन दुखियों पर करुणा, लाचार की सेवा, माता पिता गुरु का सम्मान, राष्ट्र भक्ति, और हर समय समाज के लिए जीता था। ये चला गया तो समझो समाज डूब गया, समाज टूट गया, परिवार टूट गया, बड़ा दुख है, सबके आंखों में आंसू हैं, सबका चेहरा उदास है। वो आया, कहा ये स्वर्ग गया होगा। कहा कैसे? कहा इसके यात्रा में कोई भी आदमी खुश नहीं है, बल्कि दुखी है, अर्थात वो नहीं चाहता था कि इस समय ये गुजर जाए। ये आदमी इस समाज के लिए वरदान था, ये कभी अपनी परवाह नहीं किया, ये समाज के लिए जिया, माता पिता गुरु को सदैव सम्मान दिया, पूजा किया, उनके नजर में माता पिता और गुरु ही देव रहे, लाचारों की सेवा किया, इसलिए इसके जाने से समाज के लोग आहत हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये स्वर्ग गया होगा। तो जो हमारा कर्म है उससे हम हंसते हंसते जा सकते हैं, अगर कर्म हमारा ठीक है। तो साहब ने कहा कि जन्म रोते रोते हुआ, लेकिन मृत्यु रोते रोते नहीं होना चाहिए। अगर अंतिम समय में भी रोते रोते गए तो समझ जाना आपने शरीर को बिगाड़ दिया, आपने ये जन्म खो दिया, फिर आपने वैल्यू नहीं दिया, महत्व नहीं दिया जीवन का। इसलिए जन्म रोते रोते हुआ, पछताते पछताते जिया, और रोते रोते मर गए, समझना आप हार गए। जीतना है आपको,
तो रोते रोते जिए, जन्म लिए हैं, कोई बात नहीं, हाथ में नहीं था। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में, मजबूरी थी, अपने हाथ में नहीं थी। पर मृत्यु कहाँ हुआ? जंगल में। ये एक इशारा है, एक प्रतीक है। जेल बंधन का प्रतीक है, बंधा हुआ है, घेरा है। और जंगल स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो भगवान कृष्ण अपने जन्म से और मृत्यु से भी संसार को एक संकेत देकर गए कि जेल में जन्म हो जाए चिंता की बात नहीं, बंधन में जन्म हो जाए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु जेल में ना होने पाए, मृत्यु बंधन में ना होने पाए, जन्म जेल में हो जाए चिंता मत करना। लेकिन कोशिश करिए मृत्यु जंगल में हो, अर्थात सारे बंधन काट करके, सारे वासनाओं का त्याग करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में धारण करके और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, पूर्ण आनंद के साथ मृत्यु हो। और जब इस तरह से मृत्यु होती है, समाज भी उसके मृत्यु के घड़ी में शीश झुका देता है, आंखें डबडबा जाती है। ऐसा करके जाइए कि लोग आपकी अंतिम यात्रा में खुश ना हो सके, बल्कि आपके जाने के वजह से उसके हृदय पीड़ा से भर जाए। इसका यह प्रमाण होगा कि आपने इतना बढ़िया काम किया कि कोई चाहता नहीं था कि आप जाएं। चेष्टा करिए आपके वजह से किसी की आंखों में आंसू ना हो। ऐसा कर्म करिए कि आपके किसी कृत्य से, किसी कर्म से किसी की आंखों में आंसू ना आए, बल्कि आपके लिए आंसू हो। आपके लिए आंसू होना और आपके वजह से आंसू होना बड़ा फर्क है। आपके वजह से किसी के आंख में आंसू है, मतलब आपने उसको सताया है, आपने उसको डराया है, धमकाया है, पीड़ा दी है, कष्ट दिया है। और आपके लिए आंसू होने का मतलब है कि आपने उसको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया कि आपके थोड़े से दुख में जाने के बाद आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो आपको चाहता है, आपके प्रति सम्मान है, श्रद्धा है। तो जीवन थोड़ा है, रोते रोते जन्म लिए, पछताते पछताते जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है। ये तो जीवन को बिगाड़ना हुआ, ये तो जीवन को कौड़ी के भाव बेच देना हुआ। जैसे कोई हीरा दे दे आपको और आप किसी को कंकड़ के बदले में देकर आ जाएं, तो लोग कहेंगे कितना पागल आदमी, हीरा पाया था, चाहता तो अरबों रुपया पा सकता था, कंकड़ के बदले दे दिया। यही हम शरीर के साथ कर रहे हैं। साहब कहते हैं ये शरीर समझना हीरा से कम नहीं है, ये कीमती है। अगर आप शरीर को साध लें, अच्छा काम करें, तो ये शरीर आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है, मुक्ति तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इस शरीर को प्रपंच में लगा दिया, लड़ाई झगड़े में लगा दिया, घृणा में लगा दिया, तो यही शरीर आपको नरक में भी ले जा सकता है, बंधन में भी ले जा सकता है। तो हीरा जन्म हमने गंवा दिया। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने जीवन में ये बदलाव लाइए कि आज मुझे अपने कर्म को बदलना है, सुधारना है, ऐसा बन जाना है कि हमारे बच्चे भी अच्छा बन सकें। अगर आप सचेत नहीं हुए तो धीरे धीरे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और अगर 5 से 6 साल होते होते तक आपने उसे नहीं संभाला, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। 10 के पार तो फिर बहुत मुश्किल है। बांस जब कच्चा रहता है तो आप उसको जैसा चाहे झुका दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, लेकिन जब बांस सूख जाता है तो आप झुका के देखिए वो टूट जाएगा। मिट्टी जब तक आग में नहीं गई है तब तक आप उसे चाहें तो जो स्वरूप दे दीजिए, लेकिन जब वो आग में जाके पक गई मिट्टी, फिर आप उसे जो भी कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा। इसी तरह से जब तक समय है, जब तक शिशुपन है, आप कोशिश करिए उस बच्चे को एक सही स्वरूप देने का, उस बच्चे को एक सही रूप देने का। जैसे कलाकार होते हैं जो कलाकृति बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं,
तो कई लोग मिट्टी का बना देते हैं, कुछ लोग पत्थर का बनाते हैं। अब कुछ पत्थर खेत में पड़ा है, सड़क के किनारे पड़ा है, किसी का पैर लग रहा है, कभी कोई उस पर थूक दे रहा है, कोई कचरा डाल दे रहा है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक कलाकार के नजर में आते ही पत्थर को ले गया घर, धोया मांजा, छेनी हथौड़ी चलाया और उस पत्थर को रूप दे दिया हनुमान जी का, गणेश जी का, कृष्ण जी का। अब कल तक जो पत्थर गलियों में पड़ा हुआ, सड़कों में पड़ा हुआ, पैर से ठोकरें खा रहा था, तमाम गंदगी सह रहा था, आज जैसे ही एक अच्छे कलाकार की दृष्टि पड़ी, उसने छेनी हथौड़ी उस पर चलाया और उस पत्थर ने छेनी हथौड़ी का चोट भी सहा। मना नहीं किया कि मुझ पर छेनी क्यों चला रहे, छेनी हथौड़ी का चोट सहा। कुछ देर में, कुछ दिन में वही पत्थर जो कल तक सिर्फ पत्थर था, कचड़ा था, बढ़िया स्वरूप में मूर्ति बन गया, गणेश जी का, हनुमान जी का, राम जी का। अब वो कहाँ स्थापित हो गया? मंदिर में। और अब वही आदमी जिसने उसको बनाया, वही समाज के लोग वहां जाकर के शीश झुका रहे हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, कि तुम ही देवता हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। अब देखिए, एक कलाकार की दृष्टि में वो पत्थर आया, वो कीमती बन गया, पूजनीय हो गया। कलाकार ने उसको सही रूप दे दिया। आप भी अगर अपने बच्चों पर अपने संस्कारों का, शुभ संस्कारों का, शिष्टाचार का, मर्यादा का, राष्ट्रभक्ति का रूप चढ़ा दिया, तो आपके वही बच्चे जो कोई पूछते तक नहीं है, अगर आपने ऐसा संस्कार उसमें दे दिया, तो कल वही बच्चे समाज में पूजनीय हो जाएंगे, अग्रगणी हो जाएंगे, लोग उसको मानने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी गर्भ से महान बनकर आता है। हाँ, कुछ संस्कार लेकर आते हैं, कुछ पुराने शुभ संस्कार जीवन में होते हैं जिससे फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। आपके भाग्य में मान लीजिए भोजन लिखा है, आपके सामने किसी ने थाली लाके रख दिया, लेकिन आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा, मुख चलाना पड़ेगा। अब कोई लाके रख दिया तो पेट में अपने तो नहीं जाएगा, आपके भाग्य में है, ठीक है, भोजन, बढ़िया भोजन आपके भाग्य में है, बढ़िया सब कुछ आपके भाग्य में है, लेकिन अगर आप इस वक्त, इस जन्म में थोड़ा सा भी श्रम नहीं करेंगे, थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे, वो भोजन पेट में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के संस्कार बढ़िया हैं, पूर्व का कुछ बढ़िया संस्कार लेकर आया है, लेकिन यदि इस जन्म में माता पिता या गुरु उसको सही रास्ता नहीं दिखाए, तो वो संस्कार सोए रह जाएंगे, कोई बदलाव जल्दी नहीं आएगा। इसलिए आज ये जरूरी है कि आप अपने जीवन को भी साधी और अपने बच्चे को भी सुंदर संस्कार दीजिए। अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार देना शुरू कर दिया, तो आपके बच्चे भी आपका नाम तो रोशन करेंगे ही, समाज कल्याण में सहायक भी बनेंगे। फिर ये जो समस्याएं हैं देश में, समाज में, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आज बच्चों को सही संस्कार न देने के वजह से बहुत जगह बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, चोरी की, व्यभिचार की, नशा की, जुआ की, उसमें बहुत से आज देश के युवा शामिल होते हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा संस्कार अपने बच्चे को दीजिए कि आपका बच्चा समाज का रक्षक बन सके। अगर आपके ही गांव की, आपके ही समाज की कोई बेटियां कभी सड़क में चल रही हो, तो आपके बच्चे में वो संस्कार हो कि वो ये समझे कि मेरी ही बहन जा रही है, और एक समाज की बेटी को ये घबराहट मन में ना हो कि हम कैसे जाएं, यहाँ तो बड़े भूखे लोग खड़े हैं। अपने समाज के बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि आपके ही समाज के बेटियों को ये साहस रहे, ये स्वाभिमान रहे कि हमारे ही समाज के इतने सारे भाई खड़े हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य आज इस देश का है कि जिन बहनों को यह भाव होना चाहिए कि मेरे भाई खड़े हैं, हमें डरना नहीं है, उन्हीं लोगों से उनको डर है कि कहीं किसी की गलत दृष्टि पड़ जाए और हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। क्यों है ऐसा? क्योंकि संस्कार नहीं दिया गया।
अपने ही समाज में अपने ही लोगों से ये भय क्यों है? क्योंकि संस्कार नहीं दिया गया और आप इसको महत्व नहीं देते हैं। यहां से आप जाएंगे, मुझे विश्वास है बहुत कम लोग सोचेंगे। आप घर जाएंगे, कल वही आप दुनियादारी, खेत खलिहान और ड्यूटी में लग जाएंगे। आप फिर साल भर बाद सत्संग होगा, एक दो बार सोच लेंगे। आप बहुत कम सोचेंगे कि हाँ मुझे सत्संग में मैंने सुना है तो रोटी तो मिलेगी ही, आप मेहनत करेंगे रोटी मिलेगी। लेकिन यदि सिर्फ रोटी खाते खाते प्राण निकल गए तो जीवन पाने का अर्थ क्या हुआ? शरीर सिर्फ भोजन देने के लिए मिला, शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला। अब ये तो ऐसा ही हुआ कि जीवन किस लिए मिला? तो आदमी को किसी ने पूछा तुम जीते क्यों हो? तो कहा आप जी रहे हैं। तो क्यों जी रहे हो? नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए जी रहे हैं। कभी कमाने के लिए जी रहे हो, खाने के लिए जी रहे हो, और खाते क्यों हो? तो जीने के लिए। खाते हैं जीने के लिए, जी रहे हैं खाने के लिए, यही काम रह गया है। खाना तो इसलिए है कि शरीर भौतिक है और ये बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए भोजन इसको देना है। लेकिन शरीर को भोजन दिए तो शरीर का उपयोग कहां किए? गाड़ी में तेल डाले तो गाड़ी का उपयोग करते हैं, यहां से दूसरी जगह जाते हैं, इस गांव से उस गांव, इस शहर से उस शहर। तो गाड़ी में तेल डालने का कोई उद्देश्य है ना, कि गाड़ी इसलिए खरीदे कि ताकि उसमें तेल डाल सके, और तेल इसलिए डालते हैं ताकि गाड़ी को रख सके। तेल गाड़ी के लिए, गाड़ी तेल के लिए, कोई उद्देश्य नहीं। गाड़ी इसलिए खरीदी गई ताकि कहीं जा सके, और कहीं जाएंगे तो ऊर्जा की जरूरत होगी, इसलिए तेल डाल दिया। शरीर इसलिए मिला कि समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, मुक्ति का काम कर सकें, और इसके लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत होगी, इसलिए भोजन चाहिए। संस्कार के लिए शरीर को वस्त्र चाहिए, मर्यादा के लिए घर चाहिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं। शरीर को भोजन चाहिए इसलिए आप कमा रहे हैं। ये दुनिया भर के बड़े से बड़े बिजनेस, बड़ा से बड़ा धन का विस्तार जितना भी है वो शरीर को सिर्फ खाने पीने और रहने के लिए है। लेकिन शरीर किस लिए है ये हमने नहीं सोचा। शरीर के लिए तो हमने सोच लिया कि इसको बढ़िया भोजन देना है, बढ़िया घर देना है, बढ़िया कपड़ा देना है। पूरा संसार इतना ही सोच रहा है। आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ये कोई नौकरी कर लेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा तो घर चल जाएगा। ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप सिर्फ यहाँ खा के जी के चले जाएं। ये जीवन इसलिए मिला है कि आप धर्म का काम कर सकें, भक्ति का काम कर सकें, मुक्ति का काम कर सकें। और इस क्रम में शरीर को भोजन की जरूरत होगी, इसलिए थोड़ा श्रम कर लेना है जिससे भोजन मिल जाए। लेकिन हमने सारा फोकस इसमें कर दिया कि बस कमाना है, खाना है, खाना है, कमाना है, यही दो काम रह गया। इसके अलावा भक्ति हमारे जीवन में नहीं है। बच्चों को सही संस्कार देना है ये ख्याल में नहीं है, अपना जीवन संस्कारी बनाना है ये ख्याल में नहीं है। तो यहां से जाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो इस पर सोचेंगे। वो सोचेंगे चलो सुनना था सुन लिए, अब अपना काम करना है, बच्चे पढ़ेंगे, हम अपना काम करेंगे, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही गाली गलौज। बहुत कम लोग हैं जो जाग जाएंगे। और अगर एक भी व्यक्ति जागे तो समझना उसी ने वास्तव में यहाँ सत्संग सुना है। और अगर आप नहीं जागे तो समझ जाना ये 3 दिन आपका यहाँ सिर्फ वक्त खराब हुआ है, कुछ नहीं मिला, खाली। अगर आपने शुभ संस्कारों का संकल्प नहीं लिया तो आप क्या देंगे बच्चों को? वही देंगे जो जी रहे हैं। लेकिन जीवन में उतना भर से शांति तो नहीं है। बहुतों से जब मैं पूछता हूं शांति है, कहता कहां शांति, संसार में इतना दुख है, शांति कहां। तो शांति के लिए प्रयास भी तो नहीं कर रहे। दुख क्यों है? क्योंकि आप दुख बटोर रहे हैं, दुख के लिए ही जी रहे हैं।
सदगुरु तो कहते हैं तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, कि शरीर धरे हैं तो दुख तो रहेगा, लेकिन उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी तो नहीं खोज रहे, उस दुख से छूटने का रास्ता भी तो नहीं खोज रहे। और रास्ता यही है कि गुरु शरण में अगर आए तो सचेत होइए, एक एक श्वास आखिरी है, ये भाव रखिए कि अगला पल हमारा आखिरी हो सकता है। पता नहीं कल का सूर्योदय हम देखें ना देखें, कौन जानता है। बहुत से लोग सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चला वो मरा हुआ है। हमारा हर दिन आखिरी हो सकता है, हर पल आखिरी हो सकता है, ये परम सत्य है और हम इसी से भागते हैं। जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, हम उससे भयभीत हैं, उससे हम डर रहे हैं। जिसको हर पल याद रखना है कि इस जीवन में, इस संसार में सब कुछ सत्य है, लेकिन एक सत्य यह है कि मृत्यु होगी। हमारा संबंध झूठा है संसार से, हमारे साथ जो रिश्ते नाते हैं ये सपने के समान है, लेकिन सत्य यह है कि इतने सब के बाद भी हमको कभी भी जाना पड़ सकता है। और जब जाना ही है तो सजा के जाना है, जीवन को व्यवस्थित करके जाना है, कुछ ऐसी कमाई करके जाना है कि अपने तो अपने गैर भी आपको याद रखें, रावण की तरह नहीं, राम की तरह। रावण भी अमर हो गया, लोग आज भी याद करते हैं। दशहरा में आप लोग भी पुतला जलाए होंगे, तो किस लिए? उसका कर्म उसको भी महान बना दिया। महान इस रूप में कि हम उसे आज भी याद कर रहे हैं। महान तो नहीं बना, शैतान बन गया, लेकिन याद करते हैं। राम का नाम है तो उसका भी नाम है, कृष्ण का है तो कंस का भी है। तो या तो आप बढ़िया काम करिए तो पूजनीय हो जाएंगे, या गलत एकदम इतना गलत कर दीजिए कि लोग तब भी याद करेंगे। जैसे लादेन को आज भी लोग याद करते हैं, विध्वंस का कारण बना, आज भी याद करते हैं। कसाब को याद करते हैं। इसलिए जीवन को बनाइए, सजाइए और वही संस्कार बच्चों को दीजिए। कोशिश करिए आपके बच्चे में राष्ट्र भक्ति का भाव जगे। कोशिश करिए छोटे छोटे बच्चे भारत के भविष्य हैं, इसमें श्रवण कुमार की भक्ति उतरे। सिर्फ कांवर लेकर बैजनाथ धाम ही मत दौड़िए, कोशिश करिए कि बच्चों में वो संस्कार दें कि वो बच्चे आपको ही जगत पिता महादेव और जगत जननी दुर्गा मान सके, ताकि आपकी सेवा हो सके। अगर आप चाहते हैं आपको बुढ़ापे में सुख मिले तो बच्चों में संस्कार देना शुरू कर दीजिए, घर का माहौल बदल दीजिए। सुबह उठिए, आजकल तो जमाना आ गया आदमी रात में देर तक सोता है, देर तक मतलब 12 बजे 1 बजे 2 बजे, और उतने समय तक कोई सत्संग नहीं चलता है, सिर्फ प्रपंच चलता है, या मोबाइल में या आपस में या टीवी में, और लेट आदमी सोता है, खाता भी लेट है, सोता भी लेट। अब जब आप देर से सोएंगे 12 बजे 1 बजे, तो नींद सुबह कब खुलेगी? 7 बजे 8 बजे 9 बजे। बहुत से बच्चे तो 10-10 बजे जगते हैं। जिस दिन उसको कोचिंग जाना हो तो जैसे तैसे करके उठ जाएगा 6-7 बजे, लेकिन पता चल गया कि आज रविवार है तो 10 बजे से पहले उन्हें उठता है। इसका मतलब वो इसलिए नहीं उठता है कि उसको स्वस्थ रहना है, कोचिंग जाना है, इसलिए उठ गया। तो ऐसा परिवर्तन लाइए अपने जीवन में कि आप समय से सो जाइए, और जब समय से सोएंगे तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जग सकते हैं, और जब आप जगेंगे तो आपके बच्चे भी जगेंगे। और सुबह से ही उसको पूरा दैनिकचर्या इतना बढ़िया बना दीजिए, सबको सुबह हल्का गुनगुना पानी पीजिए, पिलाइए, ताकि पेट भी साफ स्वस्थ रहे। फिर सब शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर लीजिए, और कुछ देर बैठिए सुबह आंखें बंद करके। स्नान के बाद अपने किसी भी जिन भी गुरु को आप मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, एक दीप जला लीजिए और संकल्प लीजिए कि आज का यह सुबह का प्यारा सा सवेरा हमें देखने को मिला। हम संकल्प लेते हैं कि आज का हमारा पूरा दिन प्रेममय बीते, भक्तिमय बीते, दूसरे की सेवा में बीते, माता पिता गुरु की सेवा में बीते। अपना काम भी करेंगे, धन भी अर्जन करेंगे, लेकिन कोई भी गलती नहीं करेंगे। यह संकल्प के साथ जीवन की शुरुआत करिए, बच्चों को भी कराइए। आप देखेंगे वो दिन आपके लिए अमृत बन जाएगा।
फिर शाम हो, फिर हाथ पांव धोइए, पुनः वहां बैठ जाइए, फिर दिए जलाइए, पुनः संकल्प लीजिए। जब इस तरह धीरे धीरे आप घर का वातावरण बदलेंगे, समय से सोएंगे, जगेंगे, तो बच्चों में वो भावना जगेगी, धीरे धीरे उसके संस्कार बदलेंगे, और जो तमाम तरह के रोग आ जा रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। अगर आप समय से सोएंगे, जगेंगे, बढ़िया खान पान करेंगे, तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे, योग भी करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और मन स्वस्थ होगा। तो इस तरह से आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस सत्संग सिर्फ इतना मत सोचिए कि हाँ बस सुन लिया, कुछ लोगों ने व्यवस्था कर दिया, काम हो गया। आप अपने लिए आए हैं, अपने जीवन के समाधान के लिए आए हैं। अगर आप यहां आए तो समझना ये आपका लाभ है। जैसे बाहर कहीं डीलर राशन बांटता है, पहले तेल भी बांटते थे, अब मान लीजिए चीनी आदि गेहूं चावल बांटते हैं, तो उसमें आपका फायदा है, आप कुछ लेने जा रहे हैं। सत्संग में भी ज्ञान अगर मिल रहा है, जीवन को बदलने का सूत्र मिल रहा है, तो समझना इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। बाहर का बाजार तो हर जगह मिल जाएगा, चप्पल, जूता, कपड़े लत्ते, सब्जी आदि खरीदने के लिए तमाम दुकान मिल जाएंगे, दुनिया का सामान मिल जाएगा बाहर आपको, लेकिन शांति, सुख किसी दुकान में नहीं मिलेगा। आप चले जाइए किसी दुकान में और दुकानदार से कहिए भैया थोड़ा 100 रुपया का शांति दे दो, तो दुकानदार आपको क्या कहेगा, दे रहे हैं। वो कहेगा 100 रुपया तो छोड़िए, लाख रुपया में भी शांति नहीं मिलेगा। क्यों? हमारे पास ही नहीं है, तो हम कहां से देंगे? हम खुद दुकान चला रहे हैं, पैसा है, हमारे जीवन में शांति नहीं है। तो शांति बाजारों में नहीं मिलेगा। आपके पास खूब बढ़िया घर है, धन है, और शांति नहीं है, तो क्या सुखी हैं आप? नहीं है। सुखी होने का मंत्र धन नहीं है, सुखी होने का मंत्र आपके भीतर की संतुष्टि है, पवित्रता है, निर्मलता है, और वो सत्संग से आएगी। और वो जब आपके जीवन में आएगी, वही आप बच्चों को देंगे, और देना चाहिए। नहीं देंगे तो आपके जीवन में दुख तो बना रहेगा, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं, तो समझ जाइए आप उसके भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो सीखेंगे लड़ाई। अगर आप अपने बच्चों के सामने किसी को गाली देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बच्चे से प्रेम नहीं करते, आप उसे गाली सिखा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने कोई नशा करते हैं, भले ही बच्चा 3 महीने का है, 6 महीने का है, आप सोचते हैं ये तो अबोध बच्चा है, क्या जानेगा, लेकिन ये मत सोचिए, बच्चे कोरा कागज होते हैं, उसका माइंड बहुत तेज होता है। वो जितना छोटी अवस्था है उतना ज्यादा उसका माइंड तेज है। भले वो बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे खाली कैसेट किसी टेप रिकॉर्डर में पहले लगाते थे और जो बोलते थे रिकॉर्ड हो जाता था, आज मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दीजिए, जो बोलिए सब रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे कैमरा में हो रहा है। ऐसे ही वो बच्चे का मस्तिष्क है, इतना विकसित होता है, इतना तीक्ष्ण होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना कुशाग्र होता है कि आपकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाती है उसमें। आप उसके सामने झूठ बोल रहे हैं कि नशा कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, सब उसके मस्तिष्क में जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो देख रहा है। जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन जब वो 5-7 साल का हो जाता है, तो जो जो रिकॉर्डिंग आपने उसमें भरा है वो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। फिर आप सोचते हैं ये सब तो हम सिखाए ही नहीं थे, कहां से सीख गया? वो ऐसे ही सीखा है। आप तो सोचे कि वो अबोध है, सो रहा है, आप सोचे ये 3 महीने का है, क्या पता चलेगा, लेकिन वहां आपने बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, गांजा पिया, गुटखा खाया, तंबाकू खाया, पत्नी को डांटा, भाई को डांटा, किसी को गाली दिया, किसी की निंदा किया, वो सब रिकॉर्ड हो गया। इसलिए सजग रहिए, होश में रहिए कि छोटे बच्चे के सामने कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत बात नहीं करनी है, बड़ी सजगता चाहिए। अगर आपने किया तो उसका जीवन तो बिगड़ा ही, आपने अपना बिगाड़ लिया, उसका भी बिगाड़ दिया। इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, उसको आप जो दिखाएंगे वो सीख जाएगा।
एक माता पिता अपने बच्चे को लाया संत के पास और कहा जाओ गुरु जी को प्रणाम कर लो। तो ऐसे उसको थोड़ा सा हाथ से इशारा किया तो आगे बढ़ के बगल होके पीछे भाग गया, नहीं गया प्रणाम करने। फिर इधर से घूम के उसका कान पकड़ा, कहा जाओ जाओ बाबा को प्रणाम करो। फिर इधर से गया, फिर घूम के पीछे हो गया। 3-4 बार ऐसा ही हुआ, बाबा को प्रणाम ही नहीं किया। तो संत ने कहा कि ऐसा है, तुम क्या चाहते हो, बच्चा प्रणाम करे? कहा हाँ मैं यही चाहता हूं। संत ने कहा फिर उसको कान पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद आके प्रणाम करो, वो देख के खुद कर लेगा। तुम खड़े हो, तुम सोचो बच्चा कर ले, वो नहीं करेगा। आप कहो मत, खुद आके झुक जाओ, देखना बच्चा देख के झुक जाएगा। और एक बार में अगर नहीं झुका, 2 बार, 3 बार, 4 बार में, 5 बार में, आज नहीं कल आप करते रहेंगे, वो एक न एक दिन सीख जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, आप योग करना शुरू करिए, बच्चे देख के योग शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उसको कहिए योग करो, नहीं करेगा। बहुत से बच्चे। तो आपको आगे बढ़ के गुरु बनना पड़ेगा। इसलिए तो ऋषियों ने कहा माता पिता गुरु हैं, इसलिए थोड़े कहा गुरु, इसलिए नहीं कहा कि आपसे जन्म दे दिया और गुरु हो गए। गुरु इसलिए कहा कि बच्चे का सबसे पहला संपर्क ही माँ से है और फिर पिता से है। तो पहला संस्कार माँ से ही मिलना चाहिए, पहला संस्कार माता पिता से ही मिलना चाहिए। और माता पिता संस्कार दे ही नहीं रहे, वो उन्हें बिगाड़ रहे हैं, आप उसे गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, आप उसे उंगली पकड़कर फिल्म दिखा रहे हैं। बहुत से पिता हैं जो मोबाइल में फिल्म देखते हैं और बच्चे को भी दिखाते हैं। अब वो बच्चे अगर बचपन में फिल्म देखेंगे, हीरो को देखेंगे, तो भगत सिंह बनना चाहेगा वो तो कहेगा हम सलमान खान बनेंगे, भगत सिंह नहीं बनेगा। तो आप जो दिखाएंगे वो सीखेगा। इसलिए मैंने कहा कि जीवन थोड़ा है, जो अच्छा करना है करिए, बुरा मत करिए, और बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए। क्या पता इनमें से किसके भीतर भगत सिंह की प्रतिभा छिपी हो, किसके अंदर कोई महान संत होना छिपा हो, किसी के अंदर बढ़िया राजनेता होना छिपा हो, देशभक्त होना छिपा हो। लेकिन अगर हमने उसे सही मार्ग नहीं दिया, उसी में वो बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा। जिसका भविष्य अच्छा हो सकता था, उसके भविष्य को हमने बिगाड़ दिया। इसलिए सचेत होना है। ये सत्संग सिर्फ इसलिए मत सुनिए कि बस हमने निमंत्रण मिला, सूचना मिली, आके बैठ गए। ये सत्संग तभी आपके लिए सार्थक होगा जो एक एक शब्द सुन करके चिंतन करके जीवन में उतारेंगे। अगर नहीं उतारेंगे तो मनोरंजन के तो बहुत साधन है, नाच नौटंकी अभी कहीं हो जाए, वहां पूरा गांव उमड़ जाएगा, निमंत्रण मिले न मिले, आदमी बूढ़ा भी पहुंच जाता है। लेकिन सत्संग जहां हो तो आदमी बड़ा हिसाब लगाता है, गणित लगाता है। 3 दिन का सत्संग है, पहला दिन काम कर लेंगे, कौन जाता है, अंतिम दिन देखेंगे, निमंत्रण मिला है जाना तो पड़ेगा, नहीं तो राम प्रकाश जी, शंभू जी नाराज हो जाएंगे, आए नहीं। यह सोचकर कई बार आदमी जाता है, यह सोचकर नहीं जाता कि संत आए हैं, जीवन का बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हमको जाना है। पर मन ऐसा है ना कि वो अच्छे में जाने ही नहीं देता। मन सदैव मनोरंजन खोजता है। कोई थोड़ा सा नाच वाला प्रोग्राम का पता मन को चल जाए तो मन कहता है चलो चलो, काम तो कल भी हो जाएगा, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं। अब फिर आदमी दौड़ पड़ता है। लेकिन कहीं मन को सूचना मिली सत्संग हो रहा है, मन कहता है सत्संग हो रहा है, जाके क्या वहां करोगे, कल परसों देख लेना, अभी चलो काम करना। तो मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सत्संग में रुचि नहीं आ रही है, समझ जाना मन आपका दुश्मन है। वो आपको माया में रुचि पैदा करता है, वो आपको संसार में रस पैदा करता है। ज्ञान तो खरा ज्ञान है, साफ सुथरा ज्ञान है, वहां मन को रुचि नहीं आता। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जब आप धीरे धीरे संतों का संग करेंगे तो मन भी धीरे धीरे समझता है, डाउन होता है। गुरु के संग से, भक्ति बार बार करने से, संतों के विचार को सुनने से वही मन जो कल तक आपको माया में ले जा रहा था वो आपको ज्ञान में ले जाएगा। वही मन जो आपको बंधन की ओर ले जा रहा था वो आपके मोक्ष की ओर ले जाएगा। और थोड़ा सा सूत्र है, समझ गए तो जीवन में विजय ही विजय है, फिर आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी।
अगर आप नहीं समझ पाए और आपने कोई गलती जीवन में कर दी है अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो आप तैयार रहिए, जो आपने किया है कल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, आप लाख मंदिर चले जाइए, आप लाख राम नाम का जाप कर लीजिए, आप कोई भी व्रत कथा उपवास कर लीजिए, लेकिन यदि आपने गलत कर्म किया है तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको बांट नहीं सकता है। इसलिए सजग हो जाइए कि ये जीवन हमें मिला है, ये थोड़ा सा वक्त मिला है। अगर इसमें हम सजग नहीं हुए तो कल हमें कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता।